ओके, सो नाउ द नेक्स्ट न्यूज़ इज कॉन्टैक्टलेस पेमेंट। ठीक है, NFC एनेबल्ड, यानी कि अभी तक जो भी हम लोग कांटेक्ट करते थे, मतलब जैसे तुम लोग ये देखते हो ना, ये जो ATM वगैरह होते हैं ये NFC से ही बने हुए हैं। ठीक है, तो इससे एनेबल्ड एक और कॉन्टैक्टलेस पेमेंट है, एक साउथ इंडियन बैंक ने स्टार्ट किया है और उसका नाम क्या है, रुपे कॉन्टैक्टलेस SIB पेटैक्स स्टिकर। ठीक है, ऐसे याद कर लो कि भैया, और उसमें क्या है ना कि पिन की ज़रूरत कितने पैसे तक नहीं होगी, 5,000 तक, लेकिन अगर 5,000 से ज़्यादा का अगर आप पेमेंट कर रहे हो तो आपको पिन की ज़रूरत लगेगी। तो इसको याद करने का तरीका कैसे है, रुको भैया, हमको रुपए लेने हैं। ठीक है, रुपए कॉन्टैक्टलेस करवाने हैं और हमें सब कुछ जल्दी करना है। SIB सिप पेटेक्स स्टिकर है और वो जल्दी करना है सब कुछ, इसीलिए हम लोगों ने इसको कॉन्टैक्टलेस कर दिया। बट ये सिर्फ और सिर्फ हमने पिन के बिना जो है वो 5,000 तक ही है, लेकिन 5,000, इससे पहले हमने 5,000 कहीं और भी पढ़ा था, बताओ कहाँ पढ़ा था, याद है? 5,000 रुपये की लिमिट किस में है, अमेजॉन पे में, बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन, याद आया? पहले पेज पे पढ़ा था, रिवाइज करना अगर याद नहीं आया तो। ठीक है, द नेक्स्ट न्यूज इज ब्राउन फील्ड अमोनिया यूरिया प्लांट। एक ब्राउन फील्ड है, ये पता है ब्राउन फील्ड और ग्रीन फील्ड क्या होता है? ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट्स क्या होते हैं और ब्राउन फील्ड क्या होते हैं? ब्राउन फील्ड देखो, ग्रीन वो होते हैं जब कोई से भी प्रोजेक्ट के लिए हमें बिल्कुल नया न्यू एकदम बिल्कुल जिसका कोई शुरुआत कुछ नहीं, इन्वेस्टमेंट्स की जरूरत होती है, दे आर ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट्स। एंड ब्राउन इज जिसका काम शुरू हो गया और बीच में हमें कभी जरूरत पड़ रही है इन्वेस्टमेंट्स की, वो होते हैं। तो ये एक ब्राउन फील्ड प्रोजेक्ट है, ये आ सकता है। और ये किससे रिलेटेड है? अमोनिया यूरिया प्लांट का। ठीक है, कौन से स्टेट में आया ये तो पता ही होगा भैया, डिब्रूगढ़ असम में, असम में है। ठीक है, A फॉर असम, A फॉर अमोनिया, ऐसे याद कर लो। ठीक है, उसके बाद अमोनिया ऑब्वियसली यूरिया से रिलेटेड होती है इसलिए। और कौन सी कंपनी को दिया गया है? ए, देखो A फॉर असम, A फॉर कंपनी का नाम भी A से स्टार्ट होगा, AVFCCL प्लांट। एंड इसके लिए कितने करोड़ रुपए, क्योंकि काफ़ी बड़ा प्लांट है तो 10,000 के आसपास जो है हम लोगों ने इसमें इन्वेस्टमेंट करवाई है, 10,601 करोड़। नेक्स्ट न्यूज़, अब मैं थोड़ा साफ कर देती हूँ, गंदगी हो रही है बहुत ज़्यादा। चलो जल्दी से बताओ मुझे, यूरिया प्लांट ब्राउन फील्ड वाला जो है वो कहाँ पे है, कौन से स्टेट में है? डिब्रूगढ़ असम। कौन सी कंपनी ने लिया है? AVFCCL, A फॉर असम, A फॉर अमोनिया, A फॉर ये, एंड 10,601 करोड़। देन वी हैव बेस्ट हेल्थ टेक्नो असेसमेंट। ठीक है, बेस्ट मतलब ऐसे कौन सा इंस्टीट्यूशन है जिसको ये अवार्ड मिला है कि हेल्थ का सबसे अच्छा टेक्नोलॉजिकल असेसमेंट कौन सी यूनिवर्सिटी कर रही है, कौन सा इंस्टीट्यूट कर रहा है? PGIMER चंडीगढ़। ठीक है, और ये जो है ना, ये अवार्ड हमें कौन से इवेंट में दिया गया इन लोगों को? अराइज नाम का एक इवेंट था जो दिल्ली में हुआ था। ठीक है, अब इसको याद करने का तरीका क्या हो सकता है? बेस्ट हेल्थ टेक्नोलॉजिकल, हेल्थ जो है ना, हेल्थ और चंडीगढ़, H फॉर हेल्थ, H फॉर हरियाणा। हरियाणा में भैया बहुत अच्छी हेल्थ मिल रही है क्योंकि वहाँ के लोग बड़ा अच्छा अच्छा पीजी खाते हैं, मतलब बहुत ही अच्छी चीज़ें खाते हैं, ऐसे करके याद कर लो। टू मॉडर्नाइज डिजिटल ऑपरेशन, एक MOU साइन किया गया है किन दो कंपनीज के बीच में? एक IT कंपनी है उसका नाम है HCL टेक, HCL और ASN बैंक ने मिलकर डिजिटल ऑपरेशन को मॉडर्नाइज करने के लिए एक MOU साइन किया। इससे पहले हमने कंबूजा का पढ़ा था, किसके साथ? इंडिया का नीदरलैंड्स के साथ पढ़ा था, याद है? ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट जॉइंट कमेटी वाला, याद है कि नहीं याद है यार? ठीक है, और ये तीसरा MOU हम अब पढ़ रहे हैं, ये बड़े बड़े MOUs है, बस वो कर रहे हैं। उसके बाद ADB बैंक ने 4.25 दिया था, याद है? 4.258 है ना डॉलर्स, ये याद रखना है। ऐसे ही आप एक्टिवली रिकॉल करोगे ना तो सारी चीज़ें याद होती हैं। देन वी हैव टू मॉडर्नाइज ऑपरेशंस को मॉडर्नाइज करने के लिए HCL टेक और ASN ने मिलकर एक चीज ऑपरेशन को क्या किया है? मॉडर्नाइज किया है, डिजिटल ऑपरेशन को आसान बनाया है। देखो ASN कैसे याद कर सकते हैं, देखो मैं याद करवाती हूँ, एक सेकंड इसको मैं रब कर दूँ। हाँ, व्हाई इज इट नॉट इरेजिंग? HCL ने आसान बना दिया डिजिटल को। ठीक है, ऐसे याद कर लो। एक और FTA साइन हुआ हमारा इंडिया और न्यूजीलैंड के बीच में, अब भी हाल हमने पढ़ा था, उसका नाम क्या था? ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट करके। और हाँ, न्यूजीलैंड का नहीं नहीं नहीं, वो नीदरलैंड्स था, ये न्यूजीलैंड है, याद रहे। न्यूजीलैंड का कैपिटल इज विलिंगडन और इसके जो प्राइम मिनिस्टर है उसका नाम क्या है? क्रिस्टोफर। अब ये देखो, न्यूजीलैंड का इससे पहले वो थी यार, एक जसिंडा आर्डन थी, कैसे याद करवाऊँ? न्यूजीलैंड जो है वो क्रिस्टोफर लक्सन, बस बार बार यही याद कर लो यार, याद हो जाएगा। अभी 2 मिनट देखोगे ना तो हम लोगों ने एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कौन से देश के साथ किया है? न्यूजीलैंड के साथ किया है, ये याद रखना। देन द नेक्स्ट वन इज, अभी ऐसा कौन सा स्टेट है
जो इंडिया का पहला स्टेट बना है जीनोम सीक्वेंसिंग ऑफ ट्राइबल्स के लिए। अपने ट्राइबल्स की जीनोम सीक्वेंसिंग कौन से स्टेट ने करी? देखो तुम लोगों को क्या लगेगा कि भाई एमपी में बहुत हैं इसलिए एमपी ने किया होगा। नो, झारखंड भी लग सकता है बट नो, गुजरात है। देखो जी फॉर जीनोम, जी फॉर गुजरात, बस ऐसे याद कर लो। सात निश्चय 3 नाम का एक इनिशिएटिव है जो कौन से स्टेट का है? बिहार गवर्नमेंट का है। दैट इज फॉर द बिहार का डेवलपमेंट के 5 साल के भैया निश्चय कर लिया अब तो बिहार ने कि भैया हमें तो बनाना है अपने स्टेट को एक बड़ा स्टेट। हाँ हाँ, देखते हैं कितने 5 साल में इन्होंने कोशिश करी, 25 से 30 तक। 7 निश्चय ले लिया है इन्होंने, ठीक है। अब आते हैं हम लोग 7 पिलर्स। और इसके जो मेजर 7 पिलर्स है ना, देखो क्या होता है, किसी भी जगह को अच्छा बनाना है तो हमें उसकी क्या करना पड़ेगा? हेल्थ अच्छी करनी पड़ेगी, एजुकेशन अच्छा पढ़ना पड़ेगा, थोड़ा मॉडर्निटी लानी पड़ेगी, रिस्पेक्ट लानी पड़ेगी फॉर ऑल इजी, पता नहीं क्या लिखा है मैंने, रिस्पेक्ट फॉर ऑल, ठीक है। उसके बाद फॉर ऑल यूनिफिकेशन होगा, एग्रीकल्चर अच्छा करना पड़ेगा, इंडस्ट्री प्राइमरी सेकेंडरी है ना। उसके बाद डबल इनकम, डबल एम्प्लॉयमेंट, ये सब चीज़ें होंगी तभी तो होगा। तो ये सब पिलर्स पे हमें काम करना है। 7 निश्चय, कौन सा स्टेट? इससे पहले हमने जीनोम सीक्वेंसिंग ऑफ ट्राइबल्स, विच स्टेट? टेल मी। गुजरात। नाउ द नेक्स्ट न्यूज इज शून्य से शतक प्रोग्राम। शून्य से शतक प्रोग्राम, 1 सेकेंड, 1 मिनट यार, ये चल क्यों नहीं रहा है?